હવે હું એકલો રહી ગયો, હવે દુનિયામાં મારું કોઈ નથી, હું એકલો જ રહી ગયો છું। अस्पताल में मैंने डॉक्टर जोड़े, रोकर हाथ जोड़े, मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया। डॉक्टरों ने हाथ जोड़्या, रड़ता रड़ता खूब कह્યું અને એમ કહ્યું કે મારા માતા પિતાને બચાવો, પણ મારા માતા પિતાને બચાયા નહીં। मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। મારા હાથમાં મારા માતા મને યાદ આવે છે, મને દર્દ થઈ રહ્યું છે, દુઃખ થઈ રહ્યું છે। राहुल, मैं बेरोजगार हूं, હું બેરોજગાર છું, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। મને કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો, હવે શું કરું? ये युवा अकेला नहीं है भाइयों और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान में है। અને આ એકલો નહીં, એવા લાખો યુવાનો આજે હિન્દુસ્તાનમાં છે। आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है। આદિવાસીઓ એક અમારી જમીન લઈ લેવામાં આવે છે, અમારી પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે છે। बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। અમને પૂછ્યા કર્યા વગર, કયા વગર અમારી જમીન આપી દેવામાં આવે છે, એનો કબજો આપી દેવામાં આવે कोई છે। मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है। અમને हमारी मां મારો કબજો લઈ અમને કોઈ મુઆવજો, કોઈ કોમ્પન્સેશન કશું જ આપવામાં આવતું નથી, અને એ જમીન લઈ અને પેલા ઉદ્યોગપતિઓમાં અને આપી દેવામાં આવે છે। यहां भी वही काम हो रहा है। અને અહીંયા પણ એ જ પ્રકારની વૃત્તિ આ સરકારની ભારતીય इसीलिए आपने अनंत के लिए ऐसी ताली बजाई, એટલા માટે જ આપે આનંદભાઈ માટે આટલી બધી તાળીઓ વગાડી, क्योंकि ये आपकी जमीन के हक के लिए लड़ रहा है। અને એટલા માટે કે આપના અધિકાર માટે, જમીન માટે આ આગેવાન લડી રહ્યા છે, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है। આપના ભવિષ્ય માટે લડી રહ્યા છે। इसने कहा कि हम કહ્યું કે આપણે લડીશું, इसको कहना चाहिए हम जीतेंगे। અને આપણે જવાબ આપવો જોઈએ કે હમ જીતેંગે, આપણે જીતીશું, આપણે લડીશું, આપણે જીતીશું। मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है। આદિવાસી સમાજ સાથે બહુ પુરાનો પારિવારિક, દાદા પિતા માતા બધાનો બહુ જૂનો લાગણીનો સંબંધ છે। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। આપને એક સરસ વાત યાદ કરાવીને આપને કહેવા માંગુ છું। मैं હું दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી, એમ मुझे सबसे अच्छी लगती थी। અને મને ये वार्ता उसमें थी। हिंदी में चल, ओके, आप हिंदी में, आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, इतनी बड़ी थी, फोटो की किताब थी। 6 साल का बच्चा था, मुझे आदिवासियों के बारे में इतना मालूम नहीं था। किताब का नाम था तेंदु एक, और उसमें किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी
और सारे के सारे चित्र, सारे के सारे फोटो जंगल के बारे में, उस बच्चे के बारे में, उसके जीने के तरीके के बारे में थे। और मैं दादी के साथ ये किताब पढ़ता था। दादी मुझे समझाती थी, फोटो दिखाती थी। एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी ये जो किताब है ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है? तो दादी कहती हैं कि राहुल, ये हमारे आदिवासियों के बारे में किताब है। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। ये हिंदुस्तान के पहले और असली। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें तो आप उनके जीवन को और जो उनका रिश्ता जल, जंगल और जमीन के साथ होता है उसको समझ लो। और उन्होंने प्रयोग किया। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग नहीं कहते। क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें, चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा। और आपको
रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासी शब्द का मतलब यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का यह मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश और रहेगा। और इस देश में आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और आपके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है, इन कानूनों को ये कमजोर, हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया, सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आप एक तरफ कांग्रेस है, आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है, वनवासी। एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख, और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है।
इन्वायरमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है। जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं, हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पे चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। આપણા ઉમેદવારો છે આ રાહુલજી સાથે જય જયકાર કરાવશે। શરૂ કરીએ આનંદ ચૌધરી થી। માંડવીના આપણા ઉમેદવાર જાને ભાઈ આનંદ, ઓકે। તે બાજુથી મુન્ના રણજીત પાંચાલ सर, जलालपुर के कैंडिडेट है हमारे, जलालपुर के। उसके बाद मुकेश हमारे डांग के। उसके बाद दीपक बारोट, ये हमारे नवसारी के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे नरेश वारली उमरगाम के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे पूनाजी गामित व्यारा के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे आनंद चौधरी जो मांडवी के कैंडिडेट है। उसके बाद हमारे सुनील गामित जो उच्छल नीजर के कैंडिडेट है। उसके बाद वसंत के कैंडिडेट है। उसके बाद हेमांगी बेन गरासिया, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी सर जहां आप खड़े हैं उस महुआ के कैंडिडेट है। उसके बाद आपका चाहिदा आनंद पटेल। उसके बाद भाई मुझे दिखता नहीं है यार, हमने उसके बाद वलसाड़ का कैंडिडेट है। उसके बाद गणदेवी का कैंडिडेट है। उसके बाद किशन भाई पटेल हमारे धर्मपुर के कैंडिडेट है। पटेल पार्टी की जनरल सीट पर कैंडिडेट है सर। पार्टी की जनरल सीट पर महिला आदिवासी कैंडिडेट है। उसके बाद पन्नाबेन पटेल बारडोली की एससी सीट पर कैंडिडेट है। और उसके बाद अनिल चौधरी हमारे मांगरोड के कैंडिडेट है। खूब खूब शुक्रिया सर। और आप हम यहां से बिछड़े उससे पहले सर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपका सम्मान करना चाहते हैं। शैलेश पटेल और मनहर भाई पटेल, एमएलए सुनील गामित और पूना जी और भीला भाई, ये सब आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं।
હવે આભાર વિધિ પૂનાજી ગામિત કરશે. પૂનાજી આભાર વિધિ કરશે. આજની આ રેલીમાં આપણા સૌના નેતા માન્ય રાહુલજી આવીને આપણને ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. એમનો ખૂબ માન્ય પ્રદેશ પ્રમુખ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. માન્ય રાજસ્થાનના